अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म। इसका मतलब होता है दोस्तों तनकीद। क्रिटिसाइज का मतलब होता है तनकीद करना। तनकीद किसी चीज़ या किसी की नापसंदीदगी का इजहार करने का अमल होता है दोस्तों। यानी किसी चीज़ या किसी के लिए इख्तलाफ का इजहार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Criticism is a vital aspect of personal and professional growth. Criticism यानी तनकीद is है a vital एक अहम, vital का मतलब होता है अहम, aspect मतलब पहलू, of का personal यानी जाती, and और professional यानी पेशावराना तौर पर, professional यानी पेशावराना, growth यानी तरक्की का। Criticism is a vital aspect of personal and professional growth. तनकीद ज़ाती और पेशावराना तरक्की का एक अहम पहलू है। It involves the analysis and evaluation of actions, ideas or work, often with the aim of improving them. It involves मतलब इसमें शामिल है एनालिसिस यानी तज्जिया। एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों तज्जिया। एंड और इवेलुएशन इसका मतलब होता है तशखीस। ऑफ मतलब का, एक्शंस यानी आमाल का या कामों का, आइडियाज यानी ख्यालात का, और या वर्क यानी काम का। ऑफन अक्सर, विद के साथ या से, द एम एम कहते हैं दोस्तों मकसद को, ऑफ मतलब की, इम्प्रूविंग यानी बेहतर बनाने की, देम मतलब उनकी। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस एंड इवेलुएशन ऑफ एक्शंस, आइडियाज और वर्क। इसमें आमाल, ख्यालात या काम का तज्जिया और तशखीस शामिल है। ऑफन विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग देम, अक्सर उनको बेहतर बनाने के मकसद से। It involves analysis and evaluation of actions, ideas or work, often with the aim of improving them. अक्सर उनको बेहतर बनाने के मकसद से इसमें आमाल, ख्यालात या काम का तज्जिया और तशखीस शामिल है। Constructive criticism, when delivered thoughtfully and with the intent to help, can be a powerful tool for constructive यानी तामीरी, criticism यानी तनकीद, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी तामीरी तनकीद। when जब, डिलीवर्ड का मतलब होता है दोस्तों पहुंचाया या कुछ किया या कुछ करना, थॉटफुली यानी सोच समझकर, एंड और विद के साथ, द इंटेंट कहते हैं दोस्तों इरादे को, इंटेंट मतलब इरादा या इरादा रखना, इरादा करना, टू हेल्प मदद करने के लिए, कैन बी हो सकता है, बी का मतलब होता है होना, अ पावरफुल एक ताकतवर, टूल यानी एक औजार या एक जरिया, फॉर के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी खुद को बेहतर बनाना या खुद की बेहतरी के लिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म when delivered thoughtfully and with the intent to help can be a powerful tool for self improvement. तामीरी तनकीद जब सोच समझकर और मदद करने के इरादे से की जाती है, खुद को बेहतर बनाने का एक ताकतवर जरिया हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म when delivered thoughtfully and with the intent to help, तामीरी तनकीद जब सोच समझकर और मदद करने के इरादे से की जाती है, कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को बेहतर बनाने का एक ताकतवर जरिया हो सकती है। It allows individuals to recognize their strengths and weaknesses, encouraging them to make necessary adjustments and develop new skills. It मतलब ये
अलाउ मतलब इजाज़त देना, अलाउस मतलब इजाज़त देता है। इंडिविजुअल्स यानी अफराद को, टू रिकॉग्नाइज यानी पहचानने का या पहचानने की। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। देयर उनके या अपने, स्ट्रेंथ्स यानी ताकतों को, कुव्वतों को, एंड और वीकनेसेस यानी कमज़ोरियों को। इनकरेजिंग मतलब के तरगीब देता है, इनकरेज करता है। देम उन्हें, टू मेक यानी बनाने के लिए, नेसेसरी यानी ज़रूरी। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को सुलझाना, एडजस्ट करना। एंड और डेवलप यानी तरक्की या तैयार करना, तरक्की करना। न्यू यानी नई, स्किल्स यानी महारतें। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये अफराद को अपनी ताकतों और कमज़ोरियों को पहचानने की इजाज़त देता है। encouraging them to make necessary adjustments and develop new skills। उन्हें ज़रूरी एडजस्टमेंट करने और नई महारतें तैयार करने की तरगीब देता है। However, criticism can also be negative or destructive when it lacks empathy or is driven by malice। However, ताहम, criticism यानी तनकीद, कैन मतलब किसी एक पॉसिबिलिटी को जाहिर करना कि ऐसा हो सकता है। also मतलब भी मतलब होना, कैन also भी हो सकती है। क्रिटिसिज्म कैन also भी, तनकीद भी हो सकती है। नेगेटिव यानी मनफी, और या डिस्ट्रक्टिव यानी तबाहकुन। when जब, इट लैग्स मतलब जब इसमें कमी हो, जब इसमें फुकदान हो। लैग कहते हैं दोस्तों कमी को। when it lacks जब इसमें कमी हो। एम्पैथी यानी हमदर्दी की, और या is driven यानी चलाए जाना। is driven का मतलब दोस्तों चलाए जाना। by के जरिए। malice इसका मतलब होता है दोस्तों बदगुमानी। however, criticism can also be negative or destructive। ताहम तनकीद मनफी या तबाहकुन भी हो सकती है। when it lacks empathy जब इसमें हमदर्दी का फुकदान हो या हमदर्दी की कमी हो, और is driven by malice या इसमें बदगुमानी हो। The key to dealing with criticism well is to accept it openly, learn from it and use it to make positive changes। The key यानी चाबी या कलीद, टू डीलिंग यानी डील करना, निमटना किसी से या निमटने के लिए, टू डीलिंग यानी निमटने के लिए, विद के साथ, क्रिटिसिज्म यानी तनकीद के साथ, वेल यानी अच्छी तरह, वेल मतलब अच्छी तरह, इज है, टू एक्सेप्ट यानी कबूल करना, इट मतलब इसे, ओपनली यानी खुले दिल से या खुले तौर पर, लर्न मतलब सीखना, फ्रॉम इट यानी इससे, एंड और यूज मतलब इस्तेमाल, यूज इट इसे इस्तेमाल करना, यूज का मतलब इस्तेमाल करना, इट मतलब इसे, टू मेक यानी बनाना, पॉजिटिव यानी मस्बत, चेंजेस यानी तब्दीलियों के लिए। द की टू डीलिंग विद क्रिटिसिज्म वेल इज टू एक्सेप्ट इट ओपनली, लर्न फ्रॉम इट। तनकीद से अच्छी तरह निमटने की कलीद, इसे खुले दिल से कबूल करना, इससे सीखना, एंड यूज इट टू मेक पॉजिटिव चेंजेस, और इसे मस्बत तब्दीलियों के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।